Myself, Dr. Yogesh Chand Yadav, I working as Associate Professor. मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो ब्रेन टॉक्सिन्स को कैसे हम रिमूव करें और अपने आप की मेमोरी को और इम्यून सिस्टम को कैसे इन्हांस करें, इंटरनल बॉडी को क्लीन कैसे करें। इसमें जो है ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। हमेशा ये रिपीट करना चाहिए सबको। यदि ये आप करते हैं तो आपका बहुत सारे डिसीज जो बॉडी के अंदर बनते हैं या डिसऑर्डर्स जो बॉडी से रिमूव, डिसऑर्डर मीन्स व्हाट इज डिसऑर्डर्स मतलब जो आदमी की फिजियोलॉजी होती है, एनाटॉमी जो होता है उसका फिजियोलॉजी होती है, उस एक ऑर्डर में होता है। और वो फिजियोलॉजी यदि एबनॉर्मल हो जाती है उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। और डिसीज क्या होती है? कोई भी इन्फेक्शन यदि बॉडी में किसी माइक्रोज्यूम का कोई ऐसा हो, इन्फेक्शन से कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन बॉडी में होता है, उसको डिसीज कहते हैं। तो ये जो ये ब्रेन है आपका, तो ब्रेन में इतने थॉट्स, इतनी डिप्रेशन और इतनी अलग अलग तरह की बातें हमेशा जो है ब्रेन सोचता रहता है या यूँ कह सकते हैं मन सोचता रहता है। इसको सोचने की वजह से होता क्या है कि ब्रेन में एक प्रेशर रहता है, आपका जो है पावर जो है रिड्यूस होने लगता है, इंटरनल पावर रिड्यूस होने लगता है। तो हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ ब्रेन मीन्स यू कैन रिमूव द टॉक्सिन्स ऑफ योर ब्रेन। सबसे पहले देखो, टॉक्सिन तो बॉडी के सभी तरह पाए जाते हैं, सभी जगह होते हैं। तो इस टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए मेडिसिन या फ्लोरिनाइड या फ्रूट वेजिटेबल लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन ब्रेन में जो थॉट्स के अलग अलग विचारों की वजह से जो ब्रेन में जो टॉक्सिन डेवलप होता है, एक तरह का एक टॉक्सिन है जिसको आपको फ्री नहीं रहने देता है। तो फ्री न होने की वजह से क्या होता है कि आप ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से प्रत्येक सेल को जाती है और सेल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन और सब चीज़ें बनती हैं। वो विचारों का इफेक्ट उसके प्रोटीन बनने के प्रोसेस को इंटरफेयर करती हैं, जिसके वजह से हमारा जो है प्रॉपर सेल के फंक्शन रिस्ट्रिक्ट होते हैं और धीरे धीरे सेल डिसफंक्शन होने लगता है। तो आपका ब्रेन से सब कुछ है। ब्रेन यदि आपका डिटॉक्सिक होगा, हैप्पी रहेगा, तो यदि शांत रहेगा, हैप्पी रहेगा और डिटॉक्सिन मतलब कोई भी ऐसे थॉट्स नहीं रहेंगे, तो आपके सेल भी अच्छे से वर्क करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मेमोरी अच्छा होता है, मेमोरी अच्छे से काम करता है और लॉन्ग लाइफ मेमोरी बना रहता है। जैसे पहले के लोग काफ़ी शांत होते थे। तो इसमें एक वर्ड आता है मन। मन जो होता है आदमी को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। इस मन को आपको कंट्रोल करना है। और ये मन कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन बहुत लोग अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं कर पाया कि मन होता क्या है। लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ कि मन जो है, जो फार ब्रेन है, मतलब ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फार ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फार ब्रेन में बहुत स्मॉल साइज, आप कह सकते हो सुई के नोक से भी छोटा माइक्रोन साइज में एक थॉट्स होता है जो कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। इस प्रोसेस से आपका पावर, इंटरनल पावर रिड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, मेमोरी लॉस होती है, आप परेशान रहते हो। जितनी ज़्यादा आपके थॉट्स आएंगे उतने एंजाइटी, डिप्रेशन, उतने आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सेल्स का, बॉडी का जो है रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा। यही बाद में डिसऑर्डर बन जाता है। तो आपको यदि आप मन को यदि आप कंट्रोल करते हैं, तो थॉट्स को एनी हाउ रिमूव करते हैं, तो आपका जो है ब्रेन रिलैक्स होता है। और ब्रेन यदि फार ब्रेन में थॉट्स है, फार ब्रेन का मन रिलैक्स हुआ, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के और सारे पार्ट है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करके रिफ्रेश हो जाते हैं
और रिफ्रेश होने की वजह से जो पुराने थॉट्स रिमूव हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम आप एक नोवेल्टी आपको फील होगी और लगता है, ऐसा महसूस होगा कि आपके बॉडी के अंदर क्लीनिंग हो गई है। एक बाथिंग होती है जो बॉडी के बाहर बाथिंग होती है, एक बॉडी के अंदर बाथिंग होती है। तो इसी को हम शायद मेडिटेशन में ध्यान करते हैं। यदि मन को आप अच्छे से कंट्रोल कर लिए तो वही मेडिटेशन है। मतलब कुछ भी विचार आपके अंदर ना आए। जब कोई विचार आपके अंदर नहीं आता है और आप एकदम कंसंट्रेट हो जाते हो, मेडिटेट कर लेते हो, तो फिर आपका बॉडी इंटरनली प्रोसेस करता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और इसके वजह से आपके एवरी सेल की क्लीनिंग डिटॉक्सिफाई होता है और क्लीनिंग होती है। आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर सम टाइम यू लुक लाइक ए न्यू, लगेगा कि नया कुछ डेवलप हो गया बॉडी में और आप एकदम रिलैक्स फील करोगे और ताजगी से अच्छे से वर्क करोगे और फास्टली वर्क करोगे। तो इसको मेडिटेट होने को, ब्रेन को रोकने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, पहले तो मेमोरी का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड, दूसरी थॉट्स आता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इंटरनल बॉडी के सेल्स की टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं और जो है लगता है एक नोवेल्टी आ गई है, जिससे मेमोरी, यदि किसी को मेमोरी और अपना इंटरनल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, मेमोरी को एनहांस करना है, तो मन या मेडिटेशन करना है, जिसमें मन को ही कंट्रोल कर देना है कि कोई थॉट्स ना आए। इससे आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आप इम्प्रूव करके एक न्यू जीवन जीने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सभी इंसान को ये करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये करने से आप जो है एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नया पावर डेवलप करेंगे अपने बॉडी में, जो आपके जीवन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर अटेंशन।